क्वेश्चन 2 में दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने वैकल्पिक का औचित्य दीजिए। हमें ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बताना है कि सही विकल्प चुनिए और अपना औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, उसमें 4 ऑब्जेक्शन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं 10%, उसी की तरह 4 ऑब्जेक्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्शन इसका राइट आंसर है। इसमें औचित्य का मतलब होता है कि हमें ये बात करना है, इसको हल करके बताना है। ऐसा नहीं कि हमें याद है हमने सीधा लिख दिया कि ये। एग्जाम में आप ऐसे अगर औचित्य नहीं पूछा है तब आप सीधा कर सकते हो। अगर औचित्य पूछ लेता है कि कारण बताइए या औचित्य दीजिए, तब हमें वो बात पहले हल करनी पड़ती है, बाद में हमें उसका उत्तर देना पड़ता है। इसमें आ जाता है पहला टॉपिक है, उसमें आ जाता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें पहला ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन ए है, वो है sin 60 डिग्री। दूसरा बी है, वो है cos 60 डिग्री। दूसरा सी है, वो है tan 60 डिग्री। और डी है, वो है sin 30 डिग्री। इस प्रश्न में हमें ये प्रश्न दिया गया है, इससे यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा मान है जो इस मान के बराबर आता है। हम जानते हैं tan 30 का मान है वो होता है sin 30। tan 30 का मान है 1/√3। ये मान होता है tan 30 का। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप साइन वालों से भी कर सकते हो। sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। इसको बट्टा में लिख दो, ये आपस में कट जाएगा, 1/√3 यही आता है। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप साइन और कोस का याद रख लो, बाकी सभी का आप हल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर हम tan 30 का मान लगाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। सॉल्यूशन में आ जाएगा tan 30 का मान है 2 गुणा tan 30 का मान है 1/√3 अपॉन 1 + √1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं 2/√3 या फिर आप ऐसा लिख लो √3 अपॉन, इसका वर्ग करेंगे तब आ जाएगा 1 + 1/3। इसका एलसीएम आ जाएगा √3 अपॉन, एलसीएम आ जाता है 3। 3 को मैं 3 में अगर 1 का भाग देता है 3 को 1 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 3 + 1। इसका आगे हम करते हैं तब हो जाता है 2/√3 अपॉन 4, 3 और 1 4/3। इसका ऊपर गुणा, इसका अंदर का अंदर गुणा। इसमें हो जाता है 2/√3 गुणा 3 गुणा 4। 4 2 से कट जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2। 3 है, हम उसको √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं, √3 गुणा 2। इसका इससे कैंसिल, तब हो जाता है पीछे हमारा मान बचता है √3/2। √3/2 है, वो हमें पता करना है इसमें से किसका मान है। हमें पता है sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का मान होता है tan
60 का, tan 60 का मान होता है √3 और cos 60 का मान है वो sin 30 के बराबर होता है और sin 30 का मान है sin 60 का मान है वो होता है √3/2। हमें इन चारों ऑब्जेक्शन के मान पता होना ज़रूरी है। अगर हमें ये पता नहीं है कि sin 60 का होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, हमें तो उत्तर मिला, कोट का लिख दो क्या पता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। इसका पता होना ज़रूरी है। इसका होता है 1/2, तो ये तो सही है नहीं। इसका होता है √3, यहाँ पर बट्टे में 2 है, ये भी नहीं है। इसका है तब 1/2 होता है, तब ये भी नहीं है। पीछे ये ऑब्जेक्शन बचता है, इसका मान 1/√3 होता है, तब इसका मान हमें उत्तर आ जाता है sin 60। इसका मतलब हमारा उत्तर आ जाता है ऑब्जेक्शन ए। औचित्य का मतलब होता है हमें यह हल करके बताना पड़ता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। अगर आपको औचित्य नहीं पूछे, ऐसा बता दे कि सही विकल्प चुनिए, तब आपको सीधा पता है कि इसका मान हमें पता है कि sin 60 के बराबर होता है, हम सीधा sin 60 का मान लगा सकते, sin 60 हम सीधा ऑब्जेक्शन में भर के आ सकते हैं। अगर औचित्य पूछा हो तब हमें औचित्य बताना पड़ता है। औचित्य का मतलब होता है उसको सरल करके बताना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन नंबर 2। ऑब्जेक्शन 2 में हमें दिया गया है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। इसमें ए ऑप्शन है, उसमें दिया गया है tan 90। बी ऑप्शन है, उसमें दिया गया है 1। सी ऑप्शन है, उसमें दिया गया है sin 45। डी ऑप्शन है, उसमें दिया गया है 0। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। हम इसको सरल करते हैं। हमें पता है tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान है वो 1 होता है। ये हमारे त्रिकोणमिति सारणी से हमें पता है। तब हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन में देता है 1 का स्क्वायर अपॉन tan 45 का मान रख देते हैं प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 1 + 1 ऊपर का 0/2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब हमें 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तब हमें इन्फिनिट प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर 0 है ऊपर, लेकिन 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तब 0। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में ऑब्जेक्शन नंबर 3 ऑब्जेक्शन 3 में हमें दिया गया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। तब सत्य होता है जब a बराबर हो। पहला ऑब्जेक्शन ए में दिया गया है 0 डिग्री, दूसरे में दिया गया है 30 डिग्री, तीसरे सी में दिया गया है 45 डिग्री, 4 में डी में दिया गया है 60 डिग्री। हमें इसमें दिया गया है कि sin 2a है वो 2 sin a के बराबर है या नहीं है तो वो भी इसमें 4 ऑब्जेक्शन दिया गया है। इसमें से किस मान के लिए वो बराबर है जब a का मान दोनों के लिए बराबर रखा जाए। ऐसा नहीं कि इसमें a का मान 30 और इसका मान 60 रख देते हैं। इसका मान भी 30 रखना है, इसका मान भी 30 रखना है। इन दोनों को हल करेंगे तब हमारा मान बराबर आता है।
इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, दोनों का मान अगर बराबर है तो वो ऑब्जेक्शन सही है, अन्यथा जिस ऑब्जेक्शन में नहीं आता है वो ऑब्जेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके लिए हम पहले इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे, चारों को करके देखते हैं अलग अलग। साइन सॉल्यूशन में हो जाएगा, साइन इसमें लगा देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, 1 नंबर लगा के लिख देते हैं a बराबर 0 लेने पर a का मान 0 लेते हैं तब आ जाएगा साइन 2 0 इजिकल टू 2 साइन 0। यहाँ देखो साइन का मान 0 है, 2 0 को अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तब हमें 0 प्राप्त होता है, यह आ गया 0। इसके बाद आ जाता है 2 साइन 0 है, साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, यहाँ पर भी पता है साइन 0 का मान 0 होता है। 0 को अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तब 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए हमारे ये तो ऑब्जेक्शन राइट हो जाता है। अगर इस ऑब्जेक्शन को पहले नंबर पे दिया है तब हम इससे सीधा कर सकते हैं। अगर यह ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं देकर यहाँ दे देता है तब हमें चारों को हल करके बाद में पता चलता है कि यह राइट है या नहीं है। इसके बाद हम इन चारों को हल कर लेते हैं। a बराबर 2 नंबर लगा के a बराबर 30 लेने पर यहाँ पर हो जाता है a बराबर 45 लेने पर, यहाँ पर हो जाता है 4 नंबर में a बराबर 60 लेने पर। इसमें हमें a का मान है वो 30 रखना है। इस सेम ही फंक्शन में साइन 2 गुणा 30 इजिकल टू साइन 2 साइन 30। इसका हम 2 से गुणा करते हैं 30 को तब आ जाता है साइन 60। इसका आ जाता है 2 है, इसको 2 साइन 30 है, साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है। साइन 60 का मान हमें पता है 1/√3 √3/2 होता है, और साइन इसका हो जाता है 1। ये देखो इसमें ये मान दोनों बराबर नहीं है, तब ये तो हमारा ऑब्जेक्शन गलत है। इसके बाद करते हैं हम 45 रखकर करते हैं तब आता है साइन 2 गुणा 45 इजिकल टू 2 साइन 45। साइन 2 को अगर 45 से गुणा करते हैं तब आता है 90 इजिकल टू 2 साइन 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है। इसका मान आ जाता है साइन 90 का मान हमें पता है 1 होता है, इसका मान हम ऐसे कर देते हैं 2√2/√2। ये √2 कर जाएगा, 1 इजिकल टू 1 इजिकल टू √2। ये भी मान हमारा बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अब हम करते हैं a का मान 60 रख के, a का मान 60 रखेंगे तो बजाएगा साइन 2 गुणा 60 इजिकल टू 2 साइन 60। साइन 120 इजिकल टू 2 साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन अगर 120 का मान हमें पता करना हो तब हम करते हैं साइन 9 कोस 90 + 30। इसका हो जाता है साइन 120, और साइन का फलन है वो पर सेकंड हमारे जो चतुर्थांश होता है उसके सेकंड चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, तब जो साइन है वो कोस 30 का मान है, वही साइन 30 का मान, जो साइन 30 का मान है साइन 30 का मान है वही हमारे कोसाइन 120 का मान होगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इजिकल टू, इसका हो जाता है
2 से 2 √3। जो sin 60 का मान होता है वही हमारे इसका मान होता है। sin 60 का मान है वही मान इसका होता है। ये चीज़ हम इससे नहीं, ये बात हम 90 से तो हमारा एंगल चेंज होता है, त्रिकोणमिति चेंज हो जाती है। हम करते हैं sin 180 माइनस 60 डिग्री, इसको हम sin 120 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान हमें पता है √3/2 होता है। इस प्रकार sin 120 का भी मान √3/2 होगा। साइन का फलन है वो सेकंड चतुर्थांश में माइनस का नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है तब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें 120 का चाहिए। अगर 180 प्लस मतलब 240 के आसपास हो तब हमें अलग मान प्राप्त होता है। इस प्रकार यह भी हमारा इसके बराबर नहीं है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्शन सही है जिसमें ए का मान बराबर हो तब ये दोनों फलन बराबर आते हैं, वो है ऑब्जेक्शन ए। ऑब्जेक्शन ए में हम अगर ए का मान समान रखते हैं तब हमारा मान प्राप्त बराबर होता है, बाकी में हमारा मान बराबर प्राप्त नहीं होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन नंबर 4, ऑब्जेक्शन 4 में क्या दिया गया है? ऑब्जेक्शन 4 में हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। पहला पॉइंट है cos 60 डिग्री, बी में sin 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में sin 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर जो हमने इसका ऑब्जेक्शन 1 किया था उसी के समान है, लेकिन इसमें यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन है, तब इसका वो त्रिकोणमिति का मान है वो अलग आएगा। इस पे हम जानते हैं sin tan 30 का मान है, tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3। यह हमने सारणी से मान है, हमें सारणी से प्राप्त है। इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तब आता है 2 गुणा 1/√3 पॉन इसका आ जाता है 1 माइनस tan 30 का मान आ जाता है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसका सरल करते हैं तब आ जाता है 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं तब आ जाता है, एलसीएम लेने पर आता है 3 माइनस 1/3। इसको आगे हल करेंगे तब आ जाता है 2/√3 अपॉन 2/3। बाहर की संख्या बाहर से गुणा, अंदर की संख्या अंदर से गुणा। इसको हम इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 गुणा 3 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 है आप उसको √3 गुणा √3 बट्टे √3, √3 से √3 है वो हमें पता है, वो हम यहाँ से याद करते हैं। सबसे पहले cos 60 का, cos 60 का मान आता है 1/2। उसके बाद आता है sin 60 का मान है वो आता है √3/2। ये मान हमें सारणी से याद करते हैं। इसके बाद आता है tan 60 का, tan 60 का है वो आता है √3। उसके बाद आता है sin 30 का, sin 30 का मान है वो इसके बराबर ही होता है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो sin 30।
ये मान प्राप्त हो जाता है। अब इसमें देख लो √3 कहाँ पर है, √3 है tan 60 का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan 60। अब यहाँ पर देख लेते हैं tan 60 है वो किस ऑब्जेक्शन में, सी ऑब्जेक्शन में। तब इसका उत्तर हो जाता है, वो आ जाता है सी ऑब्जेक्शन। हमारा ऑब्जेक्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। इसका मान ऑब्जेक्शन सी के मान के बराबर है। बाकी के मान में जो है वो इस मान में 1/2 होता है, इस मान का इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2। तो ऑब्जेक्शन 3 है उसका मान होता है √3। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्शन सी राइट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। ये मान है जो 0 डिग्री से तो बड़े, a + b का मान है वो 0 से बड़ा, 90 के इक्वल या इसके बराबर छोटा हो सकता है। इसमें एक शर्त है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a व b का मान याद करो। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan a + b का मान √3 है, tan a - b का मान 1/√3 है। इसमें दो शर्त दी गई है कि इसका मान है a + b का मान है वो 90 के इक्वल या इससे छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो a का मान है वो a का मान है वो हमारे b का मान है वो a से छोटा होना चाहिए, या फिर a का मान है वो b से बड़ा होना चाहिए। तब हमें a और b का मान याद करना है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, गिवन डेट में हमें दिया गया है tan a + b बराबर √3, एक दिया गया है tan a - b = 1/√3। इसमें ये शर्त है, ये दो शर्त हैं वो हमारी फॉलो होनी ज़रूरी है। अब हम इसको सरल करते हैं। हमें पता है √3 है वो tan 60 का मान होता है, 1/√3 है वो tan 30 का मान होता है। सबसे पहले हम इस त्रिकोणमिति फलन है, अगर हम ए बी जो ये एंगल दिया गया है, एंगल का कोण याद करना हो तब हमें त्रिकोणमिति हटानी पड़ेगी। त्रिकोणमिति को हटाएंगे तब हमारा एंगल का मान आ जाएगा। त्रिकोणमिति को हटाने के लिए हमें यहाँ जो √3 है यहाँ पर tan का मान लगा देंगे, तब tan से tan कट जाएगा। यहाँ पर भी हम tan का मान लगा देते हैं। इसमें आ जाता है tan a + b √3 है वो होता है tan 60 का, tan a - b ये होता है 1/√3 है वो होता है tan 30 का। tan से tan कैंसिल। अब आ जाता है a + b = 60 डिग्री। इसमें आ जाता है a - b = 23 डिग्री। यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं 30 + b। a का मान यह है, एक बार हम इस मान को समीकरण 2 इसको देते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं
समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान है, हम इसमें रख देते हैं। ए का मान आ जाएगा 30 प्लस बी, क्योंकि हमें यहाँ पर ए का मान है, यहाँ पर बी है। यहाँ ए का मान रखेंगे तब दोनों फलन बी में आ जाएंगे, बी का मान आ जाएगा, बी का मान यहाँ पर रखेंगे तब हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। बी 2b 60 माइनस 23 डिग्री। 2b इजिकल टू 30 डिग्री। b इजिकल टू 30/2, तब आ जाता है b इजिकल टू 15 डिग्री। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान है, इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं तब हमारे को a का मान प्राप्त हो जाता है 30 प्लस 15 डिग्री, a इजिकल टू 45 डिग्री। हमें a और b का मान प्राप्त हो गया। अब हमें यह देखना है कि a का मान है वो b से बड़ा है या नहीं है। a का मान है 45 डिग्री और b का मान है वो 15 डिग्री। ये बात तो हमारी फॉलो हो जाती है, a का मान है वो b से बड़ा है। इसके बाद आती है a और b का मान हम जोड़ देते हैं, a प्लस b इजिकल टू 45 प्लस 15, इसका मान आ जाता है 60 डिग्री। a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ जाता है। a प्लस बी का मान है वो 60 है जो 0 से बड़ा है, इसमें हम लिख देते हैं 60 है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसके इक्वल या 90 के इक्वल या छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें 60 है वो छोटा है तब हमारी ये दूसरी शर्त भी फॉलो हो जाती है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ए और बी का मान आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर हमें बताना है सत्य है या असत्य। सत्य कारण की पुष्टि कीजिए। इसमें हमें बताना है सत्य है या असत्य। अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, कारण भी बताना है। इसमें पहला ऑब्जेक्शन आ जाता है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस बी, साइन बी। ये मान है या नहीं है। हमें पता है कि साइन ए प्लस बी है, इसका है वो आपके 11th क्लास में शामिल होगा, 10th में इतना शामिल नहीं है। साइन ए प्लस बी है, इसका मान होता है साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। इस सूत्र का अगर हम हल करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है, जबकि इसमें ये नहीं है तब ये कथन है, ये असत्य है। कथन है असत्य, असत्य, ये कथन असत्य है। क्यों है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ये होता है जबकि उक्त कथन में फलन
का मान साइन ए प्लस साइन बी दिया है, जो सत्य है। उसके बाद हम करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरे में दिया गया है थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमें यह बताना है अगर हमारे थीटा के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तब तब साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हम उस सारणी से कर सकते हैं। सारणी में जैसे हम पहले 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद हम 30 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। इस प्रकार हम इसका मान लेते हैं। यहाँ पर साइन ले लेते हैं। हमें पता है साइन 0 का मान है वो सर्वप्रथम 0 होता है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। अब इस सारणी में हम देखते हैं कि 0 का जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। तब हमारा ये कथन है वो सत्य है। सत्य क्योंकि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। जैसे साइन 0 0, साइन 23 1/2 और सीधा लिख दो साइन 90 = 1। अब हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 3। ऑब्जेक्शन 3 है थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमें बताना है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम जो पहला किया था साइन थीटा वाला उसी प्रकार कर लेते हैं। यहाँ पर कोस, क्योंकि हमें कोस 1 का ही चाहिए, बाकी का चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं कोस। यहाँ पर लगा लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमें पता है कोस 0 का मान है वो 1 होता है, कोस 30 का मान है वो √3/2, इसका आ जाता है 1/√2, इसका आ जाता है 1/2, इसका आ जाता है 0। अब हम देखते हैं इससे 0 को ऐसे 30 बढ़ा, इसका मान घट गया, इससे ये बढ़ा ये घट गया, इससे बढ़ा तो ये आधा हो गया, इससे बढ़ा तो ये 0 हो गया।
इसका मतलब कोस में अगर थीटा का मान बढ़ता है तब कोस का मान में कमी आती है। इसका ये कथन है वो है असत्य। इसमें हम लिख देते हैं असत्य, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी होती है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कोस थीटा का मान में कमी होती है। जैसे इसमें हम एक दो उदाहरण दे देते हैं। कोस 0 इजिकल टू 1, कोस 60 इजिकल टू 1/2 और कोस 90 इजिकल टू 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर 0 से 90 बढ़ा है, और जबकि जो मान है थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा के मान में 1 से 0 आया है, तब इसमें कमी हुई है। यही इसका कारण है कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे कोस थीटा के मान में कमी होती है। इसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन 4 में आ जाता है ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन 4 में हमें पूछा गया है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इजिकल टू कोस थीटा होता है या नहीं होता है। हमें यह बताना है कि साइन थीटा है वो कोस थीटा के बराबर होता है या नहीं होता। हमें यहाँ पर थीटा का मान है, जो थीटा का मान यहाँ रखते हैं वही थीटा का मान यहाँ रखना है। इसमें हम करते हैं, ये बात हमारी असत्य है। असत्य ये चीज़ हम सारणी से भी देख सकते हैं, क्योंकि सारणी में जो कोस थीटा का कोस 0 का मान 1 होता है, जबकि साइन वहाँ पर साइन में हमारे साइन 90 का मान 0 होता है। तब ये अलग अलग थीटा के मान पर मान बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर थीटा बराबर लेना है, बराबर लेंगे तब इसका मान असत्य हो जाता है। क्योंकि साइन थीटा व कोस थीटा में थीटा का मान समान लेने पर बराबर नहीं होते हैं। एक ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा व कोस थीटा अलग अलग लेने पर मान बराबर प्राप्त होते हैं। इस बात को हम यहाँ पर सिद्ध करके भी बता देता हूँ। जैसे हम लेते हैं एक बार साइन 30, जैसे थीटा इजिकल टू 0, साइन 0 इजिकल टू कोस 0। साइन 0 का मान 0 जबकि कोस 0 का मान 1, ये नॉट इक्वल है। थीटा इजिकल टू 30, साइन 30 कोस 30। साइन 30 का मान आता है 1/2, कोस 30 का आता है √3/2, ये भी नॉट इक्वल। अब हम अलग अलग लेते हैं, अलग अलग लेने पर हमारी ये कथन सत्य हो सकता है। अलग अलग लेंगे तब आ जाएगा थीटा इजिकल टू 0 और थीटा इजिकल टू
90। जैसे हम साइन थीटा हम अलग अलग लेते हैं, थीटा इजिकल टू 0 और थीटा इजिकल टू 90। जैसे हम साइन 0 रखते हैं और कोस 90 रखते हैं तब हमारा ये मान प्राप्त हो जाता है। इसका मान है वो 0 आता है और इसका मान है वो भी 0 आता है। इसी प्रकार थीटा इजिकल टू 30, इसका ले लेते हैं थीटा इजिकल टू 60। अलग अलग मान लेना है तो आ जाता है साइन 30 कोस 60। साइन 30 का मान आता है 1/2, इसका भी मान 1/2। तब तो हमारी ये कथन सत्य हो जाता है जब थीटा अलग अलग हो। अगर क्या एग्जामिनर ये पूछ ले थीटा के सभी मान पर साइन 30 कोस 30 बराबर हैं जब थीटा अलग अलग हो, अगर वो ये बात पूछता है तब यह कथन हमारा सत्य होता है। अगर वो ये बात नहीं पूछ के इतना ही पूछता है तब हमारा ये कथन असत्य होता है। इस प्रकार हमारा अब हम करेंगे ऑब्जेक्शन नंबर 5। ऑब्जेक्शन 5 में हमें दिया गया है a बराबर 0 पर कोट A परिभाषित नहीं है। हमें यह बताना है a का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तब ये परिभाषित है या अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है का मतलब हो जाता है अपरिभाषित। आप इसको अपरिभाषित भी कह सकते हो। अनंत इन्फिनिटीज आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अनंत भी कह सकते हो, अपरिभाषित कह सकते हो, इन्फिनिटीज भी कह सकते हो। अब हम यहाँ पर a का मान रखेंगे। पहले हम a का मान रखेंगे तब हमें पता चलेगा यह सत्य है या असत्य। यहाँ पर आ जाएगा कोट a बराबर 0 रखने पर, a बराबर 0 रखने पर a का मान 0 रखते हैं तब आ जाता है कोट 0 इजिकल टू कोट 0 का मान है वो हमें पता है इन्फिनिटीज होता है। कोट 0 का मान इन्फिनिटीज होता है तब इसको हम a परिभाषित भी कह सकते हैं। a परिभाषित तो यार a परिभाषित, इसका मतलब हमारा ये कथन है वो सत्य है, उक्त कथन सत्य है। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 8.2 पूरी हो गई। इसके बाद हम 8.3 करेंगे कल नेक्स्ट क्लास।